आ गई। चलो जल्दी से अपना सामान समेटो और घर चलने की तैयारी कर लो। बहुत रह ली तुम यहाँ पे। मेरा वापसी का कोई इरादा नहीं। तुम्हारा हो ना हो, मैं तुम्हारा शौहर हूं, पूरा हक है तुम्हें वापस ले जाने का। मेरी बेटी अब उस घर में नहीं जाएगी जहां ना इसकी कोई इज्जत है और ना इसके बच्चे की जिंदगी महफूज। फहमीदा, कुछ शर्म कुछ हया करो, हैं? बजाय इसके कि बच्ची को समझाओ, तुम एका करके बैठी हो कि उसे यहाँ बिठा के उसकी कमाई खाओगी। फूफू, आप अम्मा से इस तरह बात नहीं कर सकते। तुम तो चुप ही रहो, एहसान फरामोश लड़की। मैंने तरस खा के ना अपने भाई की बेटी से अपने बेटे की शादी करवाई थी। तुम्हें अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, उसका ये सिला हमें दे रही हो कि जगह जगह जलील कर रही हो हमें। जलील आप लोग नहीं, जलील तो मैं हो रही हूँ। बल्कि आपका बेटा तो बहुत खुश, यहाँ तक कि दूसरी शादी भी कर लिया और आप लोग जलील हो रहे हैं। गुल, अब तुम अपनी बकवास बंद करो और तुम मुझे ये बताओ कि तुम सीधी तरह जा रही हो वापस या फिर मैं जबरदस्ती छोड़ के आऊं तुम्हें? अगर आपको ये लगता है कि आप मेरे साथ जबरदस्ती करके उस घर में वापस भेज देंगे तो ये आपकी गलतफहमी है, मैं कभी नहीं जाऊंगी। और रही बात इस घर की, तो मैं भी देखती हूँ कि ये घर कैसे बेचता है कोई। क्या कह रही है भाई ये? और ये रहा इस मकान का स्टे ऑर्डर। तुम घटिया इंसान, तुम ही मेरी बीवी को वरगला रहे हो ना? इसे सब्ज बाग दिखा रहे हो? सिखा दे इस लड़के को सबक। ये ब्याही हुई लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है। बता सारे मोहल्ले को इसकी हकीकत, पकड़ ले इसे। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इसे मैंने यहाँ बुलाया है। तुम तो हो ही बेहया औरत। एक गैर मर्द के लिए अपने मियां के साथ झगड़ा कर रही हो, गुलछड़े उड़ा रही हो उसके साथ। तुम्हें अभी इसी वक्त सबक सिखाता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। कौन? ये क्या कह रहे हैं आप? गुल को तलाक दे दिया आपने? वो इसी काबिल थी। ये मैं ही पागल था जो उसे बर्दाश्त करता रहा, जानते बूझते हुए कि वो अपने कजन के साथ चक्कर चला रही है। प्लीज भाई, इल्जाम मत लगाएं उस पर। और क्या हम लोग अंधे बने रहे हैं? हमें नहीं पता कि वो अपनी माँ के घर क्यों बैठी हुई है? आज तो उसने स्टे ऑर्डर के बहाने उसे अपने घर में ही बिठा रखा था। अम्मा, ये तो मैं उसे जानता हूं, ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती। यकीनन भाई को कोई गलतफहमी हुई है। बस कर दें आप, रहने दें। आपको ये दुनियादारी की चक्करबाजियां समझ नहीं आती। उसने मेरे सामने कहा था कि मेरा बस चले ना तो मैं फौरन अपने कजन के पास वापस चली जाऊं। और तुम ये अब बता रही हो हमें? जाहिर है ताई, मैं घर में फसाद नहीं चाहती थी, इसलिए नहीं बताई। ऐसी औरत को तलाक नहीं, मौत देनी चाहिए। अब तो चिड़िया उड़ा दी तूने। अपने से बांध के रखता ना कमबख्त, तो टिक के रहती सारी उम्र तेरे साथ।
अब देखना तू, हाँ, इधर बच्चा पैदा होगा और उधर वो दूसरी शादी कर लेगी, फिर नाचता रहना तू यूं ही। ऐसा कभी नहीं होने दूंगा मैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है नफीस, जान छुट्टी तुम्हारी उस गुल से। अब तुम सिर्फ हम पर फोकस करो। क्या मतलब है? हमसे क्या मुराद है भाई? हम 2 से 3 होने वाले हैं। चलो अब इनको भी हिस्सा देना पड़ेगा। मिल गया सुकून? ले ली तलाक? हो गई ना तलाक याफ्ता? इसीलिए आज तक इसे अपने पीछे लगा के रखा था तुमने। भाभी सोच समझ कर बात करें आप। क्यों डरती हूं मैं तुमसे? सारे फसाद की जड़ तुम हो। एक तो चोरी करते हो, ऊपर से सीना चोरी करते हो। देखिए तुझे तो आज मैं जान से मार दूंगा। तेरी ऐसी की तैसी। अरे इसी की वजह से मेरी बहन की तलाक हुई है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हम। आज इसे जान से मार दूंगा मैं बता रहा हूं तुम्हें, आज इसे जान से मार दूंगा मैं। अगर इसे जान से मार देंगे तो जेल चले जाएंगे। मेरा क्या होगा? बिलाल का क्या होगा? इसे देखो जरा, अरे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा हमें। जो भी बात करनी है मुझसे करो, गुल से नहीं। इसका कोई कसूर नहीं। जानता हूं अच्छी तरह, तू ही है सारे फसाद की जड़, तू ही है शैतान। तू नहीं फेंका है इसे। छोड़े इसे, क्या मुंह लग रहे हैं इसके? चलिए यहाँ से। आस कोई अब बाकी ना रही, रिश्तों में कैसा है खला। नफीस, तुमने बहुत अच्छा काम किया उस औरत को तलाक देके। भला शरीफ औरतों का काम थोड़ी होता है कि शौहर के होते हुए याद रखे। तुम्हारा कोई चक्कर या कसम तो नहीं है? पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं था। शुरू में सब ऐसे ही मासूम दिखती है। उसे देखकर भी कोई नहीं कह सकता था कि उसका किरदार हल्का होगा। तुम मुझे और गुल को एक जैसा मत समझो। औरतों पर एतबार नहीं रहा मुझे। तो इस तरह तो मैं भी कह सकती हूँ कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। क्या मतलब? भाई साफ बात है, तुम गुल के होते हुए मुझसे शादी कर सकते हो तो मेरे बाद किसी और से भी चक्कर चला सकते हो। मैं मर्द हूं, जितनी चाहे दोस्तियां रखो। मेरा और तुम्हारा क्या मुकाबला? कितने खुदगर्ज इंसान हो तुम। तुम्हें आज ही पता चला है कि तुम एक बाप बनने वाले हो। बजाय कि तुम खुश हो, तुम अपनी पहली वाली बीवी के गम मना रहे हो और मुझे ताने दे रहे हो। तुम तो क्या करूं? क्या करूं? तुम दुनिया की पहली औरत तो हो नहीं जो प्रेग्नेंट हो। अफसोस हुआ मुझे, पहली औरत ना सही, लेकिन पहली दफा माँ तो बन रही हूं ना मैं। थोड़ा तो खुश हो सकते हो ना तुम। मुझे खुशी उस वक्त होगी जब मुझे पता लगेगा कि तुम लड़का पैदा कर रही हो। इसके अलावा मुझे औलाद की कोई ख्वाहिश नहीं है। तुम्हारी अखर तो मैं निकाल के रहूंगी। तुम्हें ऐसी जगह मारूंगी जहां तुम्हें पानी भी नसीब।